हाँ, वंदे मातरम बंधुओं। अब आज एक विषय जो पिछली बार हमने पहले शिक्षा मंत्री जिससे कि गड़बड़ हो जाए, तालिबानी टाइप का हो जाए, तो कितना इतिहास को मैनिपुलेट कर सकता है, कितना झूठ सच ये सब हो सकता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ा सा। आज फिर एक विषय ध्यान में कल से आया, तो जैसे अबुल कलाम गुलाम इसका पहले नाम था, इसने पहला शिक्षा मंत्री बना और चचा, जो पता नहीं किस संविधान के किस पन्ने में इनको चचा कहा गया है, इन चचा के बड़े करीबी, बाद में इनको भी गरियाया। इंडिया मीन्स फ्रीडम वाली पुस्तक, इसका जो सेकंड वर्जन उसमें पढ़ी, चचा को बड़ी गाली दिया और जिन्ना कहा है बहुत महान। खैर, इसने ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया था, इतने ऐसे चुट्टों को बैठा दिया था सारे उस पर, और उसके बाद लगातार के शिक्षा मंत्री, मैं तो कहूंगा अर्जुन सिंह तक, इतना इतिहास के साथ उल्टा सीधा लोगों को समझाया। अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, बाबरी मस्जिद, ये सब तमाम लोगों को बताया कि यही बहुत बड़े, और औरंगजेब को बताया कि थोड़ा कुछ उनको मंदिरों को थोड़ा बहुत, जबकि इससे बहुत अकबर भी क्रूर था, शाहजहां भी, औरंगजेब भी भीषण। औरंगजेब अपने बाप को ही कैद कर लिया, भाइयों को मरवा डाला, जो इनके ट्रेडिशनली चला आता है परंपरागत तरीके से। हिंदुओं पर, शियाओं पर, त्योहारों पर कर लगा दिया, और तमाम हिंदू और शिया महिलाओं के साथ बड़ी अभद्रता की, और चूंकि इनके संस्कार में इनबिल्ट है उनको ये। और यहाँ वाले जो हैं, जो उसकी माँ से पलट गए, अब दाढ़ी रख लिए, छोटका पैजामा पहन लिए, तो अब वो सब उससे, औरंगजेबवा से बड़े अपने आप को खलीफा बताते हैं। आप लोग को एक बात, एक जेम्स टॉड थे उस समय, उनको बल्कि राजस्थान के इतिहास लिखने का पितामह कहा जाता था। ये समकालीन थे औरंगजेब के उस समय। मैं यहाँ के किसी लेखक का नाम नहीं बता रहा हूँ, उनके द्वारा लिखी गई, और तमाम लेखकों द्वारा लिखी गई है, लेकिन उनके चूंकि विदेशी थे, ये यहाँ वालों को बताएंगे कि ये वामपंथी हैं, तो वो बताएंगे कि वो दक्षिणपंथी हैं। सही जो बोला वो दक्षिणपंथी, समझ लो आप, सही आदमी है वो। मारवाड़ और मेवाड़ के सिसोदिया और राठौर, ये लोग एक हो गए, बड़े मजबूत थे। तो औरंगजेब के दिमाग में हमेशा एक रहता था कि इसको नहीं जीता, इसको जीतना। इसने अपने पुत्रों आजम, मुअज्जम और अकबर को भेजा बड़ी सेना देके कि जाओ वहां। तो वहां के राजा ने कहा कि यार, अकबर के संपर्क में आ गया, कहा कि तुम क्यों मार खाओगे हम लोग के हाथ से, और तुम्ही को मुगल बादशाह घोषित कर दें। यही काम तुम्हारे बाप ने किया था, तुम्हारे बाप को कैद किया, मैं तुम्हारे बाप को कर देता हूं। खैर, उसने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब का ही तो लड़का था, उसने कहा कि मैं ही बादशाह हूं। तो ये खबर जब औरंगजेब को लगी, तो उसने अपने सेना और लोगों को भेजा। फिर उसने उसके मंत्री को, अकबर के मंत्री, अकबर मतलब वो अकबर नहीं, औरंगजेब का पुत्र अकबर को, कि मंत्री को संदेशा भिजवाया कि तुम आ जाओ, तुमको माफ कर दूंगा, नहीं तो तुम्हारे घर की स्त्रियों को नग्न करके बीच सड़क पे रेप कराया जाएगा, हमारे तमाम सैनिक का रेप करेंगे, खुले नंग टहलाया जाएगा, जो इनका परंपरागत स्वभाव है, जो इन्होंने करबला में किया था। और उसके बाद तुम्हारे बच्चों को कुत्ते से नचवाएंगे, उनके साथ कुछ अप्राकृतिक। खैर, ये सब तमाम घटनाएं दूसरी तरफ, मेरा विषय दूसरा है। एक विषय यह है कि इतिहास कितना गलत पढ़ाया गया, और ये इतिहास, अच्छा इतिहास आज तक क्यों नहीं बताया गया, कि जब फिर उसने अपनी सेना भेजी, फिर कुछ राजपूत राजाओं से इनके मतभेद हो गए अकबर के। खैर, फिर उसने अपने पुत्र मुअज्जम को एक सेना लेके अकबर को, मतलब अकबर मतलब जो मुअज्जम का छोटा भाई था, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। और मुअज्जम के आने की सूचना पाकर दुर्गादास राठौर के यहाँ भागा। अकबर कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्षमा चाहता हूं, हमारे आप में कंफ्यूजन था, और ये सब हमारे मंत्री को मार डाला गया है वहां, और ये गलतफहमी के नाते हुआ। और वो, खैर, विषय दूसरा था। भागते भागते उसने अपने एक बेटे एक बेटी को
राठौर राजा के हाथ में सुपुर्द कर दिया कि मैं अपनी पत्नियों को लेकर भाग रहा हूँ। हालांकि राजा ने उनको ले गए मराठा के राजाओं से मिलवाया, वो विषय खैर बाद में। तो उन्होंने अपने रखा। खैर उसके बेटे का नाम बुलंद अख्तर और पुत्री के नाम सैफियुन्निसा ऐसे कुछ था। ये टॉड की लिखी हुई, यहाँ के भी तमाम लेखकों ने लिखा है, लेकिन टॉड का मैं उल्लेख कर रहा हूँ उनकी किताब का। तो वो भागा, अपना समय बीतता गया। तो कुछ दिन जब धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगा तो इसको अपने ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन की चिंता हुई कि भाई अब जवान हो रहे हैं, कहीं हिंदुओं के साथ में हैं, राठौरों के संपर्क में हैं, सिसोदिया भी उनके मित्र हैं, कहीं उनके साथ अभद्र। तो चूंकि जिस मानसिकता में ये पले बढ़े रहते हैं कि घर में माँ बहन को किस दृष्टि से देखते हैं, तो उसी दिन वही सोचेगा आदमी। भाई जैसे आदमी सांप से डरता है, लेकिन सांप भी आदमी से डरता है क्योंकि सांप का स्वभाव है। तो वही वो उसने सोचा। तो उसने अपने एक निकटतम व्यक्ति से कहा कि प्लीज मेरी इज्जत बचाओ। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गलत नीयत से अपनी पौत्री को बुला रहा था, ये भी कुछ इतिहासकार लिखे हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो उसने अपने एक करीबी से कहा कि किसी तरह मेरी इज्जत बचाओ, मेरे पौत्र और पौत्रियों को मेरे पास पहुंचवा दो, राठौरों से कब्जे से मैं निकाल नहीं सकता। उनका नाम था सुजात खान। सुजात खान गए एक नेक ब्राह्मण ईश्वरदास के पास। उन्होंने कहा कि आपका ही राठौरों से अच्छा संबंध भी है, आप किसी तरह उनकी। दुर्गादास जी के पास गए ईश्वरदास जी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के पौत्र पौत्री आपके पास हैं, अगर उनको बड़ी चिंता हो रही है, भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो उनका बिल्कुल 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 एकदम उनकी संपत्ति है, अकबर ने यहाँ छोड़ा था कि इनके कहने उनको बड़ी चिंता हो रही है। तो उन्होंने अपने सिपाहियों के सहित पूरे ससम्मान उनके पहले पौत्री को भेजा, फिर पौत्र को भेजा। जब पौत्री को भेजा तो इसके दिमाग में तो अपना वही दुष्टता चल रही थी कि ये रेप बलात्कार क्या क्या। तो जब पहुंची कुछ दिन बाद, और राठौर राजा के देखिए अपने सैनिक भेजे, खतरे में डाला। औरंगजेब बहुत धोखेबाज था, अपने बाप का नहीं था, भाई ने तो उनको भी मार सकता था। तो भेज, और उन्होंने मुगल सैनिक को भरोसा नहीं किया, अपने सैनिकों के साथ भेजा और कहा कि जब पेश हुए उनकी पौत्री तो मिले। ये तमाम इतिहासकारों जो कभी नहीं पढ़ाया गया हिंदुस्तान में, इस देश के इतिहास में ये कभी नहीं ऐड किया गया। ये कांग्रेसी चुट्टों के नाते और मौलाना अबुल कलाम और उसके बाद उसके चमचे, एक चचा एक भतीजा, यही सब मिलके इन सबों ने तमाम उल्टी सीधी चीजें घुसेड़ दी इतिहास में। झूठ का झूठ, पुलिंदा का पुलिंदा डाल दिया। तो अपनी पौत्री को देखा, कहा कि अरे बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कैसा, कहें बहुत इज्जत से थी, मैं एकदम बच्चे की तरह थी, मुझे पौत्री मानते थे। इसका दिमाग ही नहीं काम करता था कि कोई हिंदू किसी मुसलमान लड़की को कैसे पौत्री मान लेगा। फिर कहा अच्छा अब तुम्हें दीन की शिक्षा दी जाएगी, ये वो इस्लाम। कहे बाबा मुझे सब मालूम है। कहे कैसे? कहें अरे अजमेर से एक शिक्षिका आती थी, हमको और भाई को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक, हम लोगों को अरबी याद है, फारसी याद है, पूरी कुरान याद है, दीन की सारी शिक्षा याद है, और उसने कुरान सुना दिया। तो अकबर, उसको बड़ा औरंगजेब को आश्चर्य हुआ, अरे इतना मतलब हिंदू शासक और मुसलमान लड़की के साथ वो भी जवान हो रही थी, और उसके साथ इतना कि उसको एजुकेशन देना और उसके धर्म की एजुकेशन देना, उसको उसी नीति रीत से रखा। तो हो सकता है कुछ आत्मा जगी हो, शर्मिंदा हुआ हो साला। तो बल्कि एक पूछा तो कहा बाबा हमने देखा नहीं उनको, वो पर्दे के पीछे, जब मैं बड़ी होती गई, पहले खिलाते थे, बाद में जब बड़ी होती गई तो पर्दे के पीछे मुझे आवश्यकता होती थी, मैं महिलाएं मिलती थी, लेकिन और वो पर्दे के पीछे से पूछ लेते थे हाल चाल, बेटा कैसा है, क्या है, कैसा है। बल्कि एक कहावत बहुत फेमस है उसमें कि उसको लिखा हूं मैं, बाबू कहा पुकारती देखी न उनके भेष, कानन के नैन से ना देखो ना दुर्गेश। मतलब कि मैंने देखा ही नहीं है उनको। जब बड़े हुए तो कैसे थे, दुर्गेश मतलब दुर्गादास राठौर। तो ये कहावत बड़ी फेमस है, कविता
तो कहने का मतलब ये उनके ब्लड में, उनके संस्कार में जो चीजें नहीं थी, खैर मान लीजिए नहीं थी, वो नहीं आएंगी, लेकिन ये इतिहास में कहीं अब पढ़ाया ही नहीं गया। तमाम भारतीय इतिहासकारों और समकालीन, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह टॉड को कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी है। तमाम भारतीय इतिहासकारों ने जो लिखी है वो तो लिखी ही है, ये टॉड द्वारा लिखी हुई है। उनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। ये समझिए कितनी दुष्टता इन कांग्रेसियों ने की है। और ये पहला जो शिक्षा मंत्री था, इसको तालिबान का होना चाहिए था साले शिक्षा मंत्री, पता नहीं कहाँ यहाँ हो गया। उस जमाने में पैदा हुआ तो भारतीय था भी नहीं, अफगानी था, माँ अरबी थी। आ गया चचा के संपर्क में, चचा के संपर्क में तो आ जाओ, जो मौज कराओ चचा भतीजा बना लेते थे। खैर, कहने का मतलब कि ये इतिहास जो कभी नहीं पढ़ाया गया, अब निवेदन इन सरकारों से कम वो इन इतिहासों को पढ़ाएं।